हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल फिजिक्स पॉइंट आरएएस में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में ट्रिक्स की। तो पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि एयरफोर्स और एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, यदि हम किसी सरल लोलक की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल में कितने % की वृद्धि होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी इंक्रीज the value of length 20% then what is the increasement or decreasement in टाइम पीरियड। तो पहले हम इसका मेथड देख लेते हैं। जो ऐसे होता है, फार्मूला ये होता है इसका। अब जब हम 20% इंक्रीज करेंगे तो t प्लस डेल्टा टी, लंबाई में 20% जब इंक्रीजमेंट करेंगे तो डेल्टा एल जो होगा वो l प्लस 4l अपॉन 100, बिकॉज ये 20% इंक्रीज कर रहे हैं। 20l अपॉन 100, तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 120l अपॉन 100, और यहाँ पर जो रखेंगे 2 पाई डेल्टा एल बाई जी। इसे हम फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन और इसे सेकंड। अब यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू रखेंगे, तो 120l अपॉन 100 जी, सॉरी इसे सेकंड मान लेंगे। अब सेकंड डिवाइड फर्स्ट करेंगे तब इक्वेशन बन के आएगी टी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू 1.2, 120 अपॉन 100, ये इक्वेशन बन के आएगी। और इसके बाद हम यहाँ से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें इसे 1.2, अब इसका हम रूट लेंगे, ये सब करेंगे। अब इसका देखते हैं शॉर्टकट मेथड, जो कि बस पलक झपकते हो सकता है। ये 20% है, इसे हम 20% को मान लेंगे x मान लिया। इसकी ट्रिक ये होती है x मल्टीपल 2 प्लस जब ये ग्रेटर देन 10% या उसके इक्वल हो, तो ये 20% है, तो इसे x अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जब रखेंगे वैल्यू तो 20% है, तो 2 प्लस 20 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 40 प्लस 4 44% आ जाएगा। टाइम पीरियड में 44%। दोस्तों देखा कि ये 20% का आंसर आएगा 44%। इसी तरीके हम और का भी देख लेते हैं, इसी तरीके देख लेते हैं 30% का हो जाएगा 30 मल्टीपल 2 प्लस 30 अपॉन 10 बाई 2 का होल स्क्वायर, 69% आ जाएगा। और इसमें ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो परसेंटेज होना चाहिए इक्वल देन या ग्रेटर देन 10% की होना चाहिए, तभी यह रूल फॉलो होगा। इसी तरीके 40% का जब देखेंगे तो 96 आएगा, 50 का देखेंगे 1 to 5% आएगा। इसी तरीके हम निकाल लेंगे और ये हम ऐसे रट लेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और हमें समय भी कम मिलता है। और अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके। कभी कभी ये उल्टा पूछ लेता है, जैसे एक क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी में 44% की इंक्रीजमेंट कर दिया जाए तो मोमेंटम में क्या वृद्धि होगी। तो फार्मूला आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। यहाँ से m डिवाइड करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा p स्क्वायर, तो p इक्वल टू 2km आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसमें काइनेटिक एनर्जी में 44% की इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी में 44% का जब हम वृद्धि करेंगे तो हमें ऑप्शन तो दिए ही होंगे क्वेश्चन में। जब ये क्वेश्चन के दिए होंगे तो हम ऑप्शन से मैच करा लेंगे कि ये 20% है 44%, कभी उल्टा हो जाएगा, वही बात है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जिसमें परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 10% की होती है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें लेस देन होती है, यानी कि जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो लेस देन 10% की होती है। अब जब 10% की वैल्यू होती है तो इसमें हमें फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप इसकी परसेंटेज वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर v 4 से 8 त्रिज्या की वृत्तीय गति में घूम रहा है। यदि त्रिज्या 4% बढ़ा दी जाए
तो 4 में प्रतिशत वृद्धि या हानि ज्ञात करो। तो क्वेश्चन ये है कि a satellite is moving around to the earth v velocity and r radius in circular motion. If we increase the radius 4%, then find the increasement or decreasement in velocity. तो हम बात करते हैं, जो सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो v = gm/r होती है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला तो त्रिज्या में 4% की बढ़ाएंगे, अब इसे भी हम उसी लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो काफी बड़ा होगा। हम सीधे शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक जब देखेंगे तो इसमें देखें तो v प्रोपोर्शनल टू 1/√r के है। अब हम इसे ऊपर ले आएंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r⁴ जब हम इसे ऊपर लाएंगे r⁻⁻² हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब जब इसे परसेंटेज में बनाएंगे तो ये v हो जाएगा, ये -1/2 आगे ले आएंगे और मल्टीपल में r% लगा देंगे, ये बन जाएगा। और इंक्रीजमेंट 4% का कर रहे हैं तो v%, ये पॉजिटिव 4 है, इसे x बराबर मान लेंगे कि पॉजिटिव का 4% इंक्रीजमेंट है। तो जब इंक्रीजमेंट है तो ये -1/2, अब पॉजिटिव का 4 है तो पॉजिटिव का 4 रखेंगे, यानी कि -2। माइनस यहाँ पर साइन डिक्रीजमेंट शो करता है, यानी कि यहाँ पर 2% की हानि होगी। अब समझ गए। अगर यहाँ पर दिया होता कि 4%, यहाँ पर दिया होता जैसे कि 5%, यहाँ बढ़ा के नहीं, यहाँ पर होता डिक्रीजमेंट, घटा दिया जाए। तो हम यहीं पर रख लेते हैं, हमें पता ही है कि v = -1/2 और ये r है और r की वैल्यू दी है -1/2, मल्टीपल में -5 है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर -5 है जो कि डिक्रीजमेंट हो रहा है। अब जब यहाँ पर रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इसकी आ जाती 2.5% बढ़ जाएगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि ट्रिक पर बेस है। अब ये क्वेश्चन ये है कि एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका विस्थापन आयाम का आधा है, तो उसके गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये है कि a particle is position of simple harmonic motion with displacement is half of amplitude, then find the ratio of काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का नहीं, पहले टोटल एनर्जी का फार्मूला लिख लेते, पहले हम लिख लेते पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला पता ही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी = हाफ, नहीं ये काइनेटिक एनर्जी का है, a² - y² होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, y² होता है। अब टोटल एनर्जी की बात करेंगे, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड a, तो जिसमें ये सीधा सीधा कह रहा है कि विस्थापन आयाम का आधा है, तो y = a/2 ये क्वेश्चन में दिया गया है। और हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तब निकालेंगे। अगर हम सीधे ट्रिक पर देखें तो अब ट्रिक की बात करते हैं हम सीधे। तो इसमें हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में ये है कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी = n² - 1 होता है अपॉन n²। ये जो होता है n मानते हैं इसे, यानी कि y = a/n। इससे कंपेयर करते हैं, ये सीधे इससे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल, अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी = 1/n²। अगर काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता
ये जब डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब आप ये ट्रिक देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब याद कैसे रखेंगे, ये भूल जाते हैं अधिकतर लोग कि कंफ्यूज n स्क्वायर माइनस 1। तो ये ध्यान रखें कि टोटल एनर्जी के सामने हमेशा ये होता है, टोटल एनर्जी के सामने हमेशा n स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी के सामने हमेशा 1 होता है। ये देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के सामने 1 है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के सामने 1 है, टोटल एनर्जी के सामने n स्क्वायर है और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी के सामने n स्क्वायर है। अब हम बात करेंगे ट्रिक पर, तो सॉल्व करेंगे। फार्मूला आप लोगों को पता ही होंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीए और डबल ए में अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब हम रख लेंगे काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी निकालना है, तो फार्मूला हमें पता ही है, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर होता है। अब रख लेंगे इसमें तो 3/4 आ जाएगा। अगर कहते परसेंटेज निकालने के लिए ये परसेंटेज वैल्यू निकालो तो मल्टीपल में 100 25 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू 75%। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर पूछ लेता कि यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी दिया है इसकी जगह पर अगर कर देता पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जब कर देता तो इसमें भी निकाल लेते थे, इसको यहाँ पर रख देते पोटेंशियल एनर्जी अपन टोटल एनर्जी की जो वैल्यू निकालते तो सीधे रखते वैल्यू कितनी दी गई है, आधी है यानी कि 2, 1 अपॉन n स्क्वायर यानी कि 1/4 आ जाता। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 25% आ जाता। अब ऐसे ही अगर इसमें निकालते तो ये आप लोग निकाल सकते हैं। पता ही चल गया कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ये बताते तो बहुत लोग हैं लेकिन बताने का तरीका होता है कि कितना शॉर्ट है, जो यानी कि मिनटों में लगता है वो यहाँ पर सेकंडों में आंसर, बस आप देखेंगे और आंसर दे देंगे। अपने दोस्तों करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि एनडीए के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नेवी में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है कि 3 छड़ आपस में कुछ इस प्रकार जुड़ी है कि तीनों के ऊष्मा चालकता गुणांक तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई एक समान है। ऊष्मा चालकता गुणांक यानी कि K1 = K2 = K3 और एरिया भी कह रहा है तो A1 = A2 = A3 और लंबाई भी कह रहा है तो L1 = L2 = L3। ये L1 L2 L3, ये इसका K1 K2 K3 और ये A1 A2 A3 ये बराबर है और उनमें H1 H2 H3 ऊष्मा बह रही है। छड़ों का ताप ये जो दिया गया है 100 डिग्री 20 डिग्री एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। संधि का ताप ज्ञात करना। क्वेश्चन है कि 3 rods are joined in that type, these coefficient of heat conductivity and area and length are equal and H1 H2 H3 heats are flowing in these rods and temperature of the rods 100 degree centigrade and 20 degree centigrade and 30 degree centigrade, then find the temperature of middle point, यानी संधि का ताप ज्ञात करना। अब बात करते हैं यहाँ पर फार्मूले की। फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि H = होता है θ1 - θ2। H = Q/T होता है तो हम यहाँ पर Q/T भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। अब यहाँ पर हम सब वैल्यू रखेंगे, तब उसके बाद ये जो बराबर है फिर कैंसिल करेंगे तब काफी बड़ा होगा। अब हम यहाँ पर बात अब बड़ा कैसे होगा यानी देख लेते हैं यहाँ पर K/L θ1 - θ2 ऐसे ही रखेंगे तब ये अब बराबर में S2 + S3 के रखेंगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा। अब हम बात करते हैं सीधे ट्रिक की। तो ट्रिक ये है कि ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की, तीनों ये कंपलसरी बराबर होने चाहिए, ऊष्मा चालकता गुणांक तथा उनकी लंबाई और एरिया। एयरफोर्स में पूछा जाएगा तो ये कंडीशन जरूर दी जाएगी। इस कंडीशन के बिना एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं, फिर क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो यहाँ पर थीटा जो टेम्परेचर ज्ञात करना संधि का, तो ट्रिक ये होती है थीटा इक्वल टू तीनों रॉड्स का टेम्परेचर, यानी कि T1 T2 T3 अपॉन 3, ये है, ये इसकी ट्रिक होती है। अब जब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, जब वैल्यू रखेंगे तो रख लेंगे वैल्यू, तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू 100 + 20 + 30 अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 150 अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की।